आज केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसमें सबको कुछ न कुछ दिया गया। इस बजट का 4 सेक्टर्स पर मेन फोकस रहा, जो कि महिला, युवा, गरीब और अन्नदाता यानी किसान हैं। इस बजट में एक वर्ग की चर्चा नहीं की गई। जी हाँ, वह वर्ग है व्यापारी, जिसे लेकर व्यापारियों में मायूसी का माहौल बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र व्यापारियों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की, जिसमें व्यापारी पूरी तरीके से इस बजट से मायूस नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ 24। आज केंद्र सरकार का अंतिम बजट आया है, उसको लेकर आइए कुछ व्यापारी हैं उनसे बात करते हैं, उनके लिए क्या रहा, किस तरह का इस बार का बजट रहा। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत मैं मोहम्मद आदिल उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल से हूँ। हम लोग बहुत ही उम्मीद लगा के आज बैठे थे कि शायद बहुत अच्छा बजट देंगे, क्योंकि चुनाव का टाइम है। लेकिन सब कुछ जितना भी किया उन लोगों ने सब लास्ट ईयर का रिपीट कर दिया है और कोई भी व्यापारियों को कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ। जो स्लैब टैक्स था वो भी उन्होंने सेम कर दिया। हाँ, ग्रामीण में, रेलवे में और कुछ जो दिया है वो तो खाली बोल रहे हैं, लेकिन जब देंगे तब समझ में आएगा। बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। मतलब कुल मिला के व्यापारियों को तो जो है जो भी दिया उन्होंने, अगर देखा जाए तो सिर्फ लॉलीपॉप दिए कि आप लोग 1 साल बैठिए, इसको चूसते रहिए, फिर जब वक्त आएगा तो देखें। फिर भी हम लोग कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, हो सकता है जुलाई में जो है कुछ हम लोगों को लिए कुछ आए, लेकिन वो भी कोई कंफर्म नहीं है अभी। जैसे कि देखिए, व्यापारी थे और कुछ लोग और भी हमारे साथ, आइए उनसे ही बात करते हैं, देखते हैं क्या उनको किस तरह का लगा इस बार का बजट। सर, ये जो बजट आया है, केंद्र सरकार का अंतिम बजट है, इसको देखते हुए क्या लग रहा है? व्यापारियों के हित में कुछ है कि नहीं? नहीं, हम लोग को बहुत उम्मीद थी और स्पेशली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हम लोग को उम्मीद थी कि बहुत कुछ हम लोग को मिलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के बाद एमएसएमई सेक्टर को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा है और अभी तक उभर नहीं पाए हैं। और उम्मीद ये थी कि इस बार कम से कम एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ एक सॉलिड कॉन्क्रीट प्लान हम या रोड मैप हमारे सामने पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे सर देखा गया किसानों के लिए इसमें दिया गया है, तो व्यापारी को और क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, नहीं हुई आप लोगों के लिए? देखिए, हमारे लिए अगर मैं उसको बताने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर शॉर्ट में मैं बात करूं तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इजी टर्म्स पे फाइनेंशियल सपोर्ट। जैसे अभी एमएसएमई डिपार्टमेंट एमएसएमईज के एक स्कीम प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं सीजीटी एमएसई, और ये कोलैटरल फ्री फंडिंग्स हैं एमएसएमई के लिए। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की आपको फंडिंग नॉन कोलैटरल विदाउट कोलैटरल आपको अवेलेबल कराई जाती है। लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशन इतने हार्श हैं कि इसको नॉर्मल एमएसएमईज इसको पूरा नहीं कर पाती, और जब पूरा नहीं कर पाएगी तो उनको इस स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमारी ये मांग है कि इनकी जो पॉलिसी है वो इतनी सिंप्लीफाइड की जाए कि हर एमएसएमई इसका बेनिफिट उठा पाए। जैसे कि आपने देखा कि आज का अंतिम बजट आया है और व्यापारियों में नाराज़गी है, उनको बजट में अपने लिए कुछ दिख नहीं रहा है और किसानों के लिए दिया गया है। तो सर, एक व्यापारी और जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि जो ये केंद्र सरकार का अंतिम बजट आया है, इसमें व्यापारियों के लिए क्या है। ये संजय जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो आज का बजट आया है, इसको देख के व्यापारियों के लिए क्या है बजट में? आज के बजट में स्पष्ट रूप से किसी के लिए कोई आंकड़ों की बात नहीं कही गई है, क्योंकि ये अंतरिम बजट था। सरकार ने अंतरिम बजट के रूप में इसको पेश किया है। सरकार ने पहले जो काम किए हैं उसका उन्होंने बताया, उसके बारे में बताया, और आगे उनका क्या विजन है इसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन ना ही जीएसटी कोई बात कही है, ना इनकम टैक्स स्लैब में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई बात कही है, ना उन्होंने किसी भी मद में किसी लोकेशन की, फंड लोकेशन की बात उन्होंने कही है। तो मुझे लगता है कि सरकार आत्मविश्वास के साथ में जो रिपीट होने जा रही है उसको ऐसा पूरी तरीके से मालूम है। तो उसने आगे जुलाई में जो बजट पेश होगा उसके लिए तमाम चीज़ें छोड़ी हुई हैं। हाँ, सरकार ने अपना विजन प्रस्तुत किया है कि ई कॉमर्स वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उन्होंने बात कही है कि उसके लिए इको सिस्टम बनाएंगे। उन्होंने कनेक्टिविटी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने की बात कही है। उन्होंने ट्रेनों की बोगियों को बढ़ाने की बात कही है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की बात कही है। मुद्रा लोन की बात कही है। गरीब महिला, किसान और युवाओं को प्राथमिकता पर रखने की बात कही है। सरकार ने अपना विजन स्पष्ट किया है, लेकिन आंकड़ों के साथ आज कोई बात नहीं की। अंतिम बजट के रूप में ये बजट पेश हुआ है। जैसे कि हमारे साथ देखिए व्यापारी मौजूद थे, उनके द्वारा बताया गया कि व्यापारियों के लिए अभी कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में जो अभी ये 3 महीने का बजट है, इसके बाद बजट आ सकता है।